नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार में आज एफआईआईज डीआईआईज के ट्रांजैक्शन में गैप बढ़ गया। देखिए, एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं, 2300 करोड़ उन्होंने बेचा, कोई बात नहीं। लेकिन डीआईआईज की तरफ से जो कम खरीदारी हुई, यहाँ पर शॉक एब्जॉर्ब नहीं कर पाए रिटेल इन्वेस्टर्स। निर्मला जी ने बोला कि रिटेल इन्वेस्टर्स शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहे हैं मार्केट में। जी हाँ, मैं भी ये बात मानता हूँ, उनकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन आज जो गैप बढ़ गया, यानी कि 1000 करोड़ के आसपास का जो गैप है, इसको फिल नहीं कर पाए रिटेल इन्वेस्टर्स। और यहाँ पर हमको एक बात समझनी है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इतना पैसा तो नहीं है कि वो मार्केट में रोज़ 800-1000 करोड़ डाले, इसी कारण बाजार गिरी। अब ये शॉक एब्जॉर्बर की कभी सर्विसिंग की भी ज़रूरत पड़ती है ना, तो निर्मला जी को ये समझना चाहिए कि ऐसे डायरेक्टली आकर के बोल दोगे तो सामने वाला टेस्ट लेता है ना, जैसे कि एफआईआईज टेस्ट लेंगे, डीआईआईज टेस्ट लेंगे कि देखते हैं शॉक एब्जॉर्बर कितना बढ़िया है। जैसे किसी को आप कोई अपनी नई चीज़ दिखाओ, बोलो इसमें ये खूबी है, तो उसको ज़रूर उस तरीके से चेक करना चाहेगा। ठीक है, समझ गए ना। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं, मार्केट की बात करेंगे। क्लोजिंग कैसी हुई है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि अंततः हम बुरे खुले थे लेकिन बुरे बंद नहीं हुए हैं। कम से कम क्लोजिंग बेसिस पे मैं ये बात बोल सकता हूँ। अमेरिका की बाज़ार को देख करके ओपनिंग के संकेत अभी जो अनुमान लगाए जा सकते हैं वो हैं 25, 30, 40 पॉइंट नीचे, यानी कि अमेरिका जहाँ पर क्लोज हुआ था डाउ फ्यूचर्स, वहाँ से थोड़ा सा और फिसला है। इसको आप बिल्कुल फ्लैट भी मान सकते हो, तो चीज़ें हमारे फेवर में हैं। जो लेवल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बन करके आ रहा है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा मार्केट के लिए। उस लेवल को अप्रोच करना ही पड़ेगा मार्केट को, ठीक है। 16,478 का है वो लेवल, इस पर आपको पूरा फोकस रखना है। अनटिल एंड अनलेस मार्केट इसके नीचे आपको कोई भी पॉजिटिव साइड का ट्रेड लेने में 2 बार सोचना है। हाई कन्विक्शन ट्रेड ही पॉजिटिव वाला पकड़ना है, या फिर मार्केट आपको नीचे गिर करके ट्रेड दे। समझ गए। तो चलिए, अभी लेवल्स की मैं बात कर रहा था, वहाँ पर ज़रूरी है बातें करना। मैं आपको एक बच्चा समझता हूँ, ठीक है, और मैं भी एक बच्चा ही हूँ, आप ये मान लो। मैं आपको बोलूँ, जब सपोर्ट पे आए तो बाई करना है, जब रेजिस्टेंस पे हो तो सेल करना है। और ये लेवल्स आपको मैं बता दूँ, ठीक। गलती करोगे क्या आप यहाँ? बिल्कुल गलती होगी। जैसे कि यहाँ पर आप सेल कर जाओगे और आपको हो सकता है स्टॉप लॉस खाना पड़े जब ये रिवर्स करे। और जिनका टारगेट 20, 30, 40, 50 पॉइंट का होगा, उनको टारगेट भी मिल जाएगा। पहले आपको यहाँ पर टारगेट मिलता हुआ दिखाई देगा अगर आप छोटे टारगेट से काम चलाते हो। अगर आप बड़ा टारगेट लेते हो तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस खाना पड़ता। लेकिन उससे पहले आप देखिए, ये लेवल टूटा, ऊपर के लेवल से सेल करना है, टारगेट मिला। यहाँ पर इस लाइन पे आ गया ट्रेड, तो बाई करना है। और इसीलिए कहता हूँ इन लेवल्स पे आप अपनी रिसर्च कीजिए। रोज़ देता हूँ आपको लेवल्स। हम लोग जो मेहनत करते हैं ना, इसका फ़ायदा आप भी उठा सको, इसलिए ज़रूरी ये है कि आप अपनी रिसर्च करो। ज़रूरी है, रिसर्च बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सोचते हो कि मैं इन लेवल्स का ऐसे यूज़ कर लूँगा, तो नहीं कर पाओगे। आपको सब कुछ पता होगा मार्केट में, फिर भी आपको मार्केट गलत प्रूफ कर देगी। अब देखिए, 16,400 यहीं बगल में खड़ा है, लेकिन उससे ज़्यादा सम्मान इस लेवल को क्यों मिल रहा है जो मैंने आपको बताया है? कभी आपने पीछे जाकर के चेक करने की कोशिश की, चार्ट पर ऐसा क्या है, ऑप्शन ट्रेड में क्या ऐसा हुआ था? चेक वो भी किया करो, क्योंकि जो प्यासे बनकर के सामने नज़र आएंगे, फोकस उन पे होगा। जो सोचेंगे कि बस ऐसे ही चल रहा है, मस्त प्रॉफिट कमाते रहो, तो कब तक यार? एक दिन ये लेवल्स आपको मिलना बंद हो जाएंगे, फिर आप क्या करोगे? अब कुछ लोग सोचेंगे अरे कल से क्या? नहीं भाई, कल से नहीं। ज़रूरी है मैं हमेशा प्रेजेंट रहूँ आपके साथ? नहीं ज़रूरी है। इसीलिए मैं कहता हूँ, असली हेल्प दोस्त वही है कि आपको कल मेरी हेल्प की ज़रूरत ही ना पड़े। मेरा पॉइंट ये होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर रखने के लिए नहीं बुलाया हूँ कि आओ मेरी वीडियो रोज़ देखो। देखो और काम निकालो अपना, हट जाओ यहाँ से, क्योंकि वो असली हेल्प हुई। और उसके लिए आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी। बस ज़रूरत आपको 20, 25, 30 दिन की। हाँ बिल्कुल, आपको अच्छी लगती है मेरी बातें, न्यूज़ वगैरह जो मैं कवर करता हूँ, वो वीडियोज आप आकर के देख सकते हो। लेकिन अब आप सोचो कि मैं आपको रोज़ ये बातें आकर के बता रहा हूँ रोज़। अब जैसे इंट्राडे स्टॉक्स के लिए मुझे पता है कि अब 90 to 95% लोगों को 20-25 दिन बाद ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि मैं किस तरीके से, क्या पैटर्न होता है, क्या सेट चीज़ें हैं जिस पे इंट्राडे स्टॉक सेलेक्ट होते हैं। दैट्स इट। आपको ये चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है। आपको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है कि रोज़ कोई बंदा आ गया, अरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप रोज़ यहाँ आएँ, रोज़ घंटी दबाएँ, रोज़ बेल दबाएँ। ये नहीं करना है क्या? ये सब नहीं करना है, ठीक। और थोड़ा मैं आज ये बातें क्यों बोल रहा हूँ अभी बताऊँगा। लेवल्स की मैं बात कर रहा था, यहीं बगल में 16,400 खड़ा है। 16,400 साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके बावजूद इस लेवल को सम्मान मिल रहा था, ये आपको देखना है। ज़्यादा जानकारी आपको इससे पहले वाली वीडियो में मिलेगी, देख लेना। अगर आपको रिसर्च करनी है इन लेवल्स पे, कोई सपोर्ट चाहिए तो हम लोग खाली हैं यार।
आप ही की मदद करने के लिए खाली हैं। और खाली का सेंस ये नहीं कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, खाली का सेंस ये है कि आपके लिए ओपन है। समझ गए? ओपन इज इक्वल टू खाली, समझ रहे हैं ना? चलिए समझ गए ना? चलिए निफ्टी बैंक के लेवल्स बताएंगे, पहले LIC की बात कर लेते हैं और ज़रूरी है। कल बोला था आपको LIC को हाथ मत लगाना, आज फिर से एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है और तकलीफ़ यहाँ पर इन्वेस्टर्स की बढ़ी है। ठीक है, अब एक मोटिवेशन होता है ना, रियल लाइफ में आपको मोटिवेशन की जब ज़रूरत पड़ती है, इधर उधर आप टहलते हो, और मैं उसको बहुत बड़ा नेक्सस मानता हूँ, उसको बहुत बड़ा फ्रॉड मानता हूँ। किसी बंदे को अगर मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है, उसको करने के लिए कुछ नहीं, वो फालतू पैसे बर्बाद कर रहा है, किसी ना किसी के तो बर्बाद कर रहा होगा, माँ बाप के, पति के, पत्नी के, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपके पास सच में वो फीलिंग है ना कि मुझे कुछ कर जाना है और उसके लिए आप लगे हुए हो, तो मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे कि यहाँ पर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? होल्ड आपको बहुत सारे लोग, और मैं सच में दंग रह जाता हूँ, एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी रिसर्च एजेंसी है, उसने आकर के 875 का टारगेट दिया है। मैं इस बात से वो नहीं कर रहा हूँ कि 875 LIC नहीं जा सकता, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री कर सकता हूँ एक पॉइंट पे। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है, उन्होंने कहा होल्ड कर सकते हो एंड यू कैन ऐड क्वांटिटी। किस बेस पे भाई? किस बेस पे? क्योंकि आपने 875 का टारगेट दे दिया है तो आप क्वांटिटी ऐड करवा दोगे किसी को? नहीं, ये तो नहीं बोलना है। आपको टेक्निकल लेवल्स बताने चाहिए। अगर वो नहीं बता सकते तो फंडामेंटल वैल्यू बताओ कंपनी की, उस वैल्यू पे हम खरीदेंगे। अब आप बुक वैल्यू की बात करोगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पे आप फॉरवर्ड अर्निंग पे चीज़ों को कैलकुलेट करते हो, मैं उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। खैर, ये सब बात मैं डिस्कस करूँगा LIC की स्पेशल वीडियो में, लेकिन इतना कहूँगा कि इन मोटिवेटर्स से बच के रहो जो आपको होल्ड करने की सलाह देते हैं, क्योंकि सब आपको यही सलाह देंगे, होल्ड इज़ गोल्ड। भाई अच्छी चीज़ें अच्छे प्राइस पे हों तो होल्ड करना, नहीं तो होल्ड से आप बोल्ड हो जाओगे। याद रखना, होल्ड से बोल्ड ही होगे। गोल्ड तो है, अच्छी बात है, होल्ड करना गोल्ड बात है, लेकिन अच्छी चीज़ें अच्छे रेट पे, अच्छी चीज़ें अच्छे रेट पे, भूलना नहीं। कल मैंने एक बात बोली, LIC की जगह मैंने आपको बोला था डिलीवरी लेने के लिए, और कल डिलीवरी भी गिरा था, तो कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे भेजा कि एक बात बताइए, डिलीवरी भी गिरा, आप इसका चार्ट क्यों नहीं दिखाए? तो भाई अगर आपको याद हो, ये 460 या कुछ ऐसे प्राइस पे आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, वहाँ पर IPO आया था। और अभी भी जो IPO में पैसा लगा करके बैठा है वो प्रॉफिट में है। अभी भी जो IPO में पैसा लगाया था मेरे कहने पे वो प्रॉफिट में है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा था कि बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं डिलीवरी से, तो आपको यहाँ से वहाँ पर स्विच करना चाहिए। ये तो हो गई बात उन लोगों की जो सिर्फ कमी निकालना जानते हैं। ठीक, मैं कमी निकालने से आपको मना नहीं कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन पॉइंटिंग नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं LIC खरीदा हूँ, मैं सही हूँ। भाई तुम नहीं सही हो, तुम्हारे साथ गलत हो गया है, तुम उस नेक्सस के पार्ट हो। जैसे कि एक मैंने कहीं पर लाइन पढ़ी थी कि इस शहर में गिनो तो लाशें हर गली में मिलेंगी, लेकिन कातिल कोई नहीं मिलेगा। तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? इन 99% लोगों को अगर लॉस हो रहा है तो ये लाशें हैं, और इनके कातिल कौन है आप ढूंढ नहीं पाओगे। तो इस एंगल से सोचा करो। और आगे अगर बात कहूँ तो कभी किसी मूर्ख को आप नहीं समझा सकते कि उसे मूर्ख बनाया जा रहा है। ठीक है, समझ गए? एक चालाक इंसान को भी आप ये बात नहीं समझा सकते। खैर, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक स्टॉक है फ्यूचर रिटेल, लगातार लोअर सर्किट था, आज अपर सर्किट पे क्लोज हुआ है लगातार। मुझे याद है 120-125 रुपये पे जब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, उस वक्त एक न्यूज़ आई कि रिलायंस इनको एक्वायर कर लेगा, यानी कि रिलायंस बिग बाज़ार को खरीद लेगा। मैंने कहा था ये डील हमारे और आपके लिए नहीं हो रही, इस स्टॉक को मत खरीदना। और वहाँ पर नए थे तो उस एंगल से आपको नहीं समझा पाए, लेकिन एंगल बदलता चला गया। एंगल क्या था कि वहाँ पर एकदम खुल्लम खुल्ला आपको मैंने गाली नहीं दी कि भाई खरीदोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ये बात वहाँ पर एक अलग सेंस में मैंने कही थी कि ये हमारी और आपकी डील नहीं है, नोट कर लीजिए इसको। और जहाँ बोले थे, आपको सुनाएंगे वीडियो, यूट्यूब बोला कि आपने इस वीडियो में हेट स्पीच का यूज़ किया है, ये वीडियो हम डिलीट कर रहे हैं, आपको पता नहीं क्या ये भेज रहे हैं वो भेज रहे हैं, और आप ये गलती दोबारा करोगे तो आपको हम बर्बाद कर देंगे। ठीक है, मेरे इतने करीब मत आओ, बर्बाद हो जाओगे। समझ गए? तो मैंने कहा यार ये तो कमाल की बात है, सच बोलो तो यूट्यूब बोल रहा है तुमको बर्बाद कर देंगे। क्यों? क्योंकि यूट्यूब को ये पता चला केवल 11% लोग वीडियो लाइक किए हैं, सब रिपोर्ट कर रहे हैं कि फर्जी बात आकर के बोल रहा है। और आज क्या हाल है देख लो, बर्बादी है, बर्बादी है। एंजॉय करो, बर्बादी एंजॉय करनी चाहिए कभी कभी। खैर आगे बढ़ते हैं। कल आपको एक स्टॉक मैंने बताया था, हीरो मोटोकॉर्प, कुछ बताया था आपको यहाँ। आज इतनी बुरी मार्केट कंडीशन थी, 1% नीचे निफ्टी लगभग क्लोज हुई है, और आपको बताया था इस लेवल पे आपको ये स्टॉक मिले, और लगातार ये स्टॉक गिर भी रहा था।
लगातार ये स्टॉक गिर भी रहा था, उसके बाद भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको खरीदना चाहिए। क्यों खरीदना चाहिए, कल वाली वीडियो आप देख लेना। और किस पॉइंट पे हमने खरीदा है तो जाकर के वो वीडियो देखो, जहाँ पर आपको भेजता हूँ, बार बार भेजता हूँ। ठीक है, जितने नए लोग आते हैं उस वीडियो से उनका वास्ता मैं ज़रूर करवाता हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, जा करके देखो पिवट पॉइंट वाली वीडियो। खैर आगे बढ़ते हैं। इंट्राडे स्टॉक नोट कीजिए, ग्रासिम, एसीसी, सन टीवी, आईजीएल, एलएनटी, आईआरसीटीसी, ये हैं आपके लिए इंट्राडे स्टॉक्स। लॉजिक आप समझ गए होंगे। जो लोग नहीं समझ पाए वो सर्च कर लें एक वीडियो, हाउ टू सेलेक्ट स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स, इंट्राडे स्टॉक्स, और आपको वहाँ पर काफ़ी कमाल का तरीका मिलेगा जिससे आप इंट्राडे स्टॉक्स को, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो। चलिए अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। एक लेवल हो गया रेजिस्टेंस के रूप में, मैंने आपको पहले बता दिया। अब आगे जो रेजिस्टेंस आ रहा है, बहुत पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बात बता रहा हूँ। आज का जो लेवल आ रहा है वो हाइज के आसपास का है। अब जो दूसरा लेवल आएगा वो है 16,557 का, ठीक है, और 16,628 दूर दूर हैं, कोई बात नहीं। अब मार्केट की उम्मीद क्या है, नीचे खुलने की। मार्केट कहाँ खुल सकती है, उम्मीद यहाँ है इस जोन में मार्केट खुलेगी। करंट मार्केट कंडीशन में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर अवेलेबल है, यहीं पर, ये है आपके लिए बेसिक सपोर्ट। पीछे जा करके देखोगे तो ये लेवल आपके लिए अवेलेबल है। जो लेवल पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेशन पे आ रहा है वो क्या है, वो है 16,377 का लेवल। समझ गए। अब यहाँ से अगले रेजिस्टेंस के बीच में 100 पॉइंट का लगभग डिफरेंस हो गया। अब उसके बीच में अगर आप देखोगे 50 इधर 50 इधर, ऐसे आप मान सकते हो। ठीक, जब बाज़ार बिल्कुल फ्लैट खुल जाए तो वहाँ पर क्या तकलीफ़ होगी आपके लिए कि हमारे पास ना तुरंत का सपोर्ट है ना तुरंत का रेजिस्टेंस है। तो जहाँ पर बाज़ार क्लोज हुई होती है वो खुद में एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है, क्योंकि वो दिन का क्लोजिंग पॉइंट होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, 16,377, 16,313 और 16,252, ये रहेंगे 3 सपोर्ट लेवल्स। ठीक है, रेजिस्टेंस 3, सपोर्ट 3 हो गए, भूल मत जाना। और अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। यहाँ पर सीधे लिख दे, 1 मिनट, ये आप देख लीजिए, ये हैं आपके लिए लेवल्स। इंट्राडे परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम से जुड़ना हो तो सर्च कर लीजिए इनोसेंट इन्वेस्टर। ठीक है, अभी इतना ही। एक अपडेट आप लोगों के लिए, जिन लोगों को व्हाट्सएप पे बात करनी है, हम आज अवेलेबल रहेंगे 9:30 से 11 बजे के बीच में। तो जिन लोगों को हमसे सवाल पूछना है डायरेक्टली, आप सवाल एक पॉइंट में लिख करके भेजिएगा। ये नहीं कि ये हेलो हाय ये बाय, ये सब आपको नहीं लिखना है। सवाल लिखना है, पूरा बड़ा सा सवाल लिख दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि छोटा रहे, लेकिन आप पॉइंट उसमें लिख सकते हो। जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है, दिक्कत है, वो सवाल आप भेज दीजिएगा 9:30 से 11 के बीच में। मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहूँगा आपके लिए, आपके सारे मैसेजेस देखूँगा और मोस्ट प्रोबेबली मैं सबके रिप्लाईज देने की कोशिश करूँगा। ध्यान रखिएगा, रात 9:30 से रात 11 बजे के बीच में मैं आपसे मुलाकात करूँगा। आज की डेट याद रखिएगा। अभी इतना ही। काफ़ी दिन बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप लोग उसका पूरा फ़ायदा उठाइएगा। जल्दी मिलते हैं। पसंद आई वीडियो तो लाइक कर देना। नमस्कार।